नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। देखिए, आयुष का जो कट ऑफ परसेंटाइल था वो 15 परसेंटाइल डाउन किया गया आयुष कोर्सेज के बाद। उसके बाद डबल ए ट्रिपल सी का जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड के लिए शेड्यूल आया। उसके बाद कंटिन्यूसली बाकी सारे स्टेट्स भी अपना स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड निकाल चुके हैं। मैं काफ़ी सारे स्टेट्स को कर चुका हूँ। यूपी को कवर किया मैंने, बिहार को कवर किया, महाराष्ट्र कवर किया, यूके कवर किया। अभी बात कर लेते हैं हम लोग एमपी की और पंजाब की। आज मैं एमपी का स्टे वैकेंसी राउंड 3 और पंजाब का जो स्टे वैकेंसी राउंड है उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो। और इससे मुझे ये पता चलता है कि मैं अपनी बात आप लोगों तक कन्वे कर पा रहा हूँ और आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं। अगर कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या नहीं समझ में आया, और मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूंगा, एक एक डाउट लूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है। जो एमपी का स्टे वैकेंसी राउंड 3 है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूं आप लोगों के सामने डेट वाइज की क्या डेट्स है। देखो 20 नवंबर को इनका ये ब्रोचर आया था। तो 20 आज कितनी है, 23 है। इनका जब साइट पे फ्लैश हुआ उसके बाद ही मैं आप लोगों से ये चीज़ें बता रहा हूं कि कब है। तो डेट वाइज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, पूरा डेट वाइज बताऊंगा कि क्या चल रहा है। नीट यूजी की पात्र उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन पंजीयन, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें अलाउड है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इफ़ यू आर न्यू तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन की डेट क्या होगी, वो 25 नवंबर 2024 से 27 नवंबर 2024, मतलब 2 दिन का आपको विंडो ओपन मिलेगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें एमपी आयुष में एक ये ऑप्शन अच्छा रहता है कि आप इसमें जो है अपना एडिट कर सकते हो। एडिटिंग का ऑप्शन भी रहता है। अगर आपने कुछ फिल कर दिया उसके बाद भी एक टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आप अपना एडिट कर सकते हो। तो एडिटिंग का जो विंडो ओपन होगा वो 25 नवंबर से 28 नवंबर तक ओपन रहेगा। दैट मीन्स कि जो बच्चा 27 को रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको भी अगर एडिट करना है तो उसको भी एक दिन एडिट करने के लिए मिलेगा। तो 28 नवंबर तक आप एडिटिंग कर सकते हो। इसके बाद आपको 26 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में ही जो आपके हेल्प सेंटर्स रहेंगे उनमें डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है। जो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड करोगे उस या डॉक्यूमेंट को जाके इसमें वेरीफाई करवाना है। तो ये आपको 28 नवंबर को शाम को 5 बजे तक होगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो सीट मैट्रिक्स की वैकेंट सीट, कितनी सीट कहाँ खाली है, वो 29 नवंबर को आएगी। आप लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको सारी डेट्स पता चलेंगी, नहीं तो आप लोग फोन कर करके पूछोगे कि ये कब आने वाला है, वो कब आने वाला है, जबकि मैं पूरी चीजें वीडियो में डिस्कस कर दे रहा हूँ। इसके बाद जो मेरिट सूची आएगी, जो मेरिट लिस्ट आती है वो आएगी आप लोगों की 29 नवंबर को ही। लेकिन जो वैकेंट सीट आने हैं, जो सीट रिक्त सीटों की स्थिति आनी है उसके बाद ये आएगा। ये मेरिट सूची क्या आएगी, वो उस बेस पे आएगी जो लोग आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेंगे ना, उसके बेसिस पे ये वैकेंट सीट पूरा आता है कि कितनी कितनी सीट्स कहाँ वैकेंट हैं, उसके बेसिस पे आता है। और ये मेरिट सूची आती है आपके रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कि रजिस्ट्रेशन किसने, कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इसके बाद पात्रताधारी मतलब एलिजिबल कैंडिडेट की सूची का प्रकाशन जो आएगा 29 नवंबर को आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रहता है चॉइस फिलिंग। पूरी काउंसलिंग में अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज आती है चॉइस फिलिंग। अगर आपने सही से चॉइस फिलिंग करी है तो ही आप इसके लिए आपको सीट मिल पाएगी, अदरवाइज आपको सीट नहीं मिलेगी, आप कितनी भी काउंसलिंग कराते रहो। तो चॉइस फिलिंग कराने के लिए अगर आपको मेरी टीम से चॉइस फिलिंग करानी है तो ये देखो आपके सामने पूरा का पूरा एड्रेस और डिटेल दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल। आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट करो, मेरी टीम आपको एक बेस्ट चॉइस फिलिंग बना के देगी जिससे कि आपको आपके स्कोर पे कॉलेज मिल जाए। लास्ट मोमेंट चल रहा है, इसके बाद फिर काउंसलिंग बढ़ना बहुत मुश्किल है। कॉलेज नहीं मिला है तो पहले आओ पहले पाओ वाला सीन है। फटाफट टीम से रीच आउट करो और अपनी चॉइस फिलिंग बनवाओ और आपको फुल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो चॉइस फिलिंग के लिए आपको विंडो ओपन मिलेगा वो 2 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक ये आपके लिए विंडो ओपन रहेगा। 3 दिसंबर को रात को 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। फिर से चॉइस फिलिंग एडिटिंग और लॉकिंग का जो ऑप्शन है वो आप मतलब एक बार एडिट भी कर सकते हो। दैट मीन्स कि 3 दिसंबर तक ही ओपन रहेगा, रात को 12 बजे तक आपके लिए पोर्टल। महाविद्यालयवार मेरिट सूची का प्रकाशन, यहाँ पे एक नई चीज होती है एमपी आयुष के में कि ये महाविद्यालयवार मेरिट सूची देते हैं 1:10 के बीच में। तो ये जो मेरिट सूची आएगी, जो बच्चे एमपी आयुष में पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको इस चीज का आइडिया होगा कि ये महाविद्यालयवार सूची क्या आती है। तो ये 1:10 के आधार पर आएगी। ये 4 दिसंबर को आपके लिए महाविद्यालयवार सूची आ जाएगी। इसके बाद महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज कराने की तिथि क्या रहेगी, जो महाविद्यालय में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी वो रिपोर्टिंग डेट रहेगी 6 दिसंबर से लेके 6 दिसंबर को सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है महाविद्यालय में जहां पे आपका नाम फ्लैश होगा। आप लोग समझ गए ये। 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर को महाविद्यालय वार मेरिट सूची आएगी, फिर 6 दिसंबर को आपको रिपोर्ट करना है।
अब बात कर लेते हैं महाविद्यालय में रिपोर्टेड अभ्यर्थियों की मेरिट सूची आएगी, वो 6 दिसंबर को दोपहर 2 बजे के बाद आएगी। ठीक, जब आप 1:30 बजे तक रिपोर्ट कर देंगे सारे बच्चे, उसके बेस पे ही 2 बजे को जो रिपोर्टेड कैंडिडेट हैं उनकी सूची आएगी। फिर महाविद्यालय में अस्थायी प्रवेश जो मिलेगा आपको 6 दिसंबर को 2:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक जो अस्थायी प्रवेश है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये था पूरा डेट वाइज शेड्यूल। अभी इनके जो थोड़े बहुत इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, वो डिस्कस कर देता हूं सो दैट कि उनके बारे में आप लोगों को आइडिया लग जाए। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 की समाप्ति के पश्चात अगर रिक्त सीट रहेंगी और कैंडिडेट उपलब्ध रहेंगे और रिक्त सीट अवेलेबल रहेंगी तो ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 किया जाएगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 में ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, उसके अनुसार ही आपको प्रवेश मिलेगा। जो लोग भी इसमें जिनके पास सीट नहीं है, बस वही लोग इसमें एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब जिनके पास सीट है वही इनएलिजिबल है, बाकी सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको इसमें अभिलेखों का सत्यापन करवाना अनिवार्य है। ठीक, मतलब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही करवाना होगा। बाकी इन लोगों ने ये बता दिया कि कौन कौन से महाविद्यालय सम्मिलित किए जाएंगे, वो तो इनका ऑफिशियल है, लिखना ही पड़ेगा कि कौन कौन से महाविद्यालय सम्मिलित कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं क्या है। मैंने आपको बता दिया कि पूर्ण चरणों में प्रवेशित अभ्यर्थियों को छोड़कर से सभी पंजीकृत सत्यापित अभ्यर्थी स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3 के लिए पात्र होंगे। मेरिट सूची के आधार पर महाविद्यालय में निर्धारित समय में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में शामिल कर मेरिट क्रमानुसार रिक्त सीटों पर पर्यवेक्षक की उपस्थिति में आपको प्रवेश दिया जाएगा। मतलब जो आपकी मेरिट सूची आ जाएगी उसके बाद आपको महाविद्यालय में प्रेजेंट होना है, उसके बाद ही आपको प्रवेश, मतलब दैट मीन्स आपको एडमिशन मिलेगा। जो आपको टाइमिंग दिया गया है उसी के हिसाब से आप लोग रिपोर्ट कर दीजिएगा। और बाकी चीज़ें इन लोगों ने वही लिखी हुई हैं कि महाविद्यालय में निर्धारित समय अवधि रिपोर्टेड अभ्यर्थी महाविद्यालय के पर्यवेक्षक की उपस्थिति में लेंगे। और अगर आप उपस्थिति दर्ज नहीं कराई तो आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो रिड्यूस हुआ है परसेंटाइल, वो ऑलरेडी वीडियो तो बना ही चुका हूँ, सबको पता चल गया है, लेकिन एमपी आयुष ने ये ऑफिशियल लिख दिया है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए आपका मिनिमम 35 परसेंटाइल होना चाहिए। 35 मार्क्स नहीं है, ये 35 परसेंटाइल है। ओबीसी एससी एसटी के लिए 25 परसेंटाइल होना चाहिए। देन अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी 30 परसेंटाइल एंड देन ओबीसी पीडब्ल्यूडी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 25 परसेंटाइल। इतने आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल हो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। कुछ